Hello friends, welcome to Commerce Study Point by Shreya Verma and please subscribe our channel for future updates. So guys, आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस रिस्क. सो हम हमेशा बोलते हैं that there is always an element of risk in business. But firstly, हमें ये पता होना चाहिए that what is business risk. So friends, बिजनेस रिस्क एक्चुअली एक टर्म है जिसे हम यूज करते हैं टू शो द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. यानी कोई बिजनेस हमेशा प्रॉफिट अर्न करे ऐसा जरूरी नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द मार्केट. कभी मार्केट कंडीशंस चेंज होती हैं और इस वजह से हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है. सो टाइम टू टाइम कस्टमर का फैशन चेंज होना, हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्लान्स, उनकी स्ट्रैटेजीज चेंज होना, सेल अच्छी नहीं होती कभी. सो इस वजह से हमारे बिजनेस को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स नहीं मिल पाते या फिर बिजनेस लॉस में चला जाता है. सो ऐसी पॉसिबिलिटीज को डिफाइन करने के लिए ये टर्म यूज की जाती है जिसका नाम है बिजनेस रिस्क. एक बिजनेस में किसी भी फील्ड में रिस्क के चांसेस होते हैं. सो देर इज ऑलवेज अ रिस्क इन एवरी फील्ड ऑफ बिजनेस. सो मैं आपको कुछ फील्ड के रिस्क के एग्जांपल्स देती हूं. फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक अ प्रोडक्शन फील्ड, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन फील्ड में हमेशा सक्सेस हो. अगर वेदर खराब हो जाए तो भी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती. कई बार पेस्ट्स प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फील्ड लॉस हो जाता है. सो ऐसे केसेस में देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन द प्रोडक्शन फील्ड. नाउ इफ वी टॉक अबाउट आवर मार्केट और आवर प्राइस, ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो हमारी इनपुट की प्राइस है, यानी कि जो प्राइस हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमेशा कवर हो. समटाइम्स हमारे इनपुट की प्राइसेस हमारे प्रॉफिट से ज्यादा होती है. सो इन दैट केस देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन बिजनेस. इन केस हमारे बिजनेस में कोई फायर हो जाए या थेफ्ट या नेचुरल कैलेमिटी हो जाए लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड्स, सो ऑल दिस कैन कॉज अ रिस्क इन बिजनेस. देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी. सो कभी कभी हमारी टेक्नोलॉजीज, हमारी मशीन्स एफिशिएंटली वर्क नहीं करती, परफॉर्मेंस फेलियर हो जाता है, मशीनरी ऑब्सोलीट हो जाती है, यानी कि मशीनरी डैमेज हो जाती है. So in that case also there is always a risk in business. कभी कभार हम लीगल रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते. गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिसकी वजह से हमें लॉस होता है. कुछ कॉन्ट्रैक्ट रूल्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कुछ रिस्क क्रिएट हो जाता है बिजनेस में. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ लीगल रिस्क. अब ह्यूमन रिसोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस. अगर ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस की सक्सेस डिफाइन करता है तो ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस का रिस्क भी डिफाइन करता है. अगर आपके पास इनएडिक्वेट एम्प्लॉयज नहीं है, एम्प्लॉयज में उतना पोटेंशियल नहीं है, आपके एम्प्लॉयज इंजर्ड है, वर्किंग एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, सो आपकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं होगी, आपका बिजनेस फर्म अच्छा नहीं चलेगा, तो आपको ऑब्वियसली प्रॉफिट नहीं होगा. And in such case, there is always a risk in business. So these are some examples that there is always a business risk at every field and at every step. Now moving ahead, our next topic is nature of business risk. So we'll talk about nature of business. So business risk is always basically due to uncertainties. हमें नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या मार्केट कंडीशंस होंगी, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होगी, प्रोडक्ट के प्राइसेस हाई जाएंगे या लो हो जाएंगे, गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज बनाएगा, वो हमारे फेवर में होंगी या नहीं, क्या न्यू टेक्नोलॉजीज इन्वेंट होंगी. सो वन कैन नॉट प्रिडिक्ट एक्यूरेटली अबाउट फ्यूचर एंड सो दैट इज वाई देयर आर अनसर्टेनिटीज इन बिजनेस, जिसकी वजह से ऐसा बिजनेस रिस्क अराइज होता है. Now next, risk is an essential part of every business.
सो गाइज, रिस्क इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ बिजनेस एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट. तो कोई भी बिजनेस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता. हाँ, बट विथ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, एडिक्वेट टेक्निक्स को यूज करके उस रिस्क को मिनिमाइज जरूर कर सकता है, बट नो बिजनेस कैन एलिमिनेट इट फुली. नेक्स्ट, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. सो रिस्क बेसिकली डिपेंड्स कि आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे है, स्मॉल स्केल पे है, किस तरह की प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हैं. जितना बड़ा बिजनेस होगा ऑब्वियसली रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस फैशनेबल आइटम्स में डील कर रहा है, सो ऑब्वियसली उनका रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा, बिकॉज फैशन नेवर रिमेन्स द सेम. फैशन या कस्टमर टेस्ट कभी भी सेम नहीं रहता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो देर इज ऑलवेज अ रिस्क कि बिजनेस का जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होंगे या नहीं, बिजनेस को प्रॉफिट होगा या लॉसेस होंगे. सो इन दैट केस देर इज ऑलवेज अ बिजनेस रिस्क. नेक्स्ट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग. हमारे पुराणों में कहा जाता है दैट नो रिस्क मीन्स नो गेन. सो जब तक आपके बिजनेस में रिस्क ही नहीं होगा तो आपको रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे. कोई बिजनेसमैन रिस्क सिर्फ प्रॉफिट्स के एक्सपेक्टेशन में करता है. वो इसीलिए रिस्क लेता है ताकि उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल सके, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके. सो प्रॉफिट इज एक्चुअली अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग. So these were some points about the nature of business risk. Now we'll talk about the causes behind such business risk, that why these causes lead to business risk. So first is natural causes. जैसे कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, that is it is concerned with our nature, like floods, earthquakes, lightning, heavy rains. सो ऐसी चीजें जो कि ह्यूमन कंट्रोल के बाहर हैं, दैट वी ह्यूमंस कांट कंट्रोल दीज कैलेमिटीज. एंड ऐसी चीजें एक हैवी लॉस करती हैं लाइफ को भी, प्रॉपर्टी को भी एंड इनकम को भी. सो दीज आर अनएक्सपेक्टेड एंड कॉज अ ह्यूज बिजनेस रिस्क. नेक्स्ट इज ह्यूमन कॉज. एज वी से दैट ह्यूमन रिसोर्स इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ सक्सेस फॉर बिजनेस. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए, बट एट द सेम टाइम इट कैन बी रिस्कफुल ऑल्सो. अगर हमारे एम्प्लॉयज डिसऑनेस्ट हैं, नेग्लिजेंटली या केयरलेसली वर्क करते हैं, स्ट्राइक्स हो जाना, मैनेजमेंट के साथ झगड़े, यूनियंस बन जाना, हमारी मैनेजमेंट का इनएफिशिएंटली वर्क करना, सो ऑल सच फैक्टर्स क्रिएट अ रिस्क फॉर द बिजनेस. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेज. हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी होगी, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज कैसी हैं, प्राइजेस कितने होंगे, कस्टमर्स की लाइकिंग्स कैसी हैं प्रोडक्ट को लेकर, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना, न्यू तरह के प्रोडक्ट्स आ जाना, फैशन चेंज हो जाना, प्रोडक्शन मेथड कैसा है. सो ऑल सच फैक्टर्स आर अनसर्टेन एंड सो दे क्रिएट अनएक्सपेक्टेड रिस्क फॉर द बिजनेस. नेक्स्ट कम्स आर फिजिकल कॉजेज. सो समटाइम्स कुछ मशीनरीज हम यूज करते हैं अपनी प्रोडक्शन में जो कि हमें सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं देती हैं. कई बार मशीनरी ऑब्सोलीट हो जाती है, मशीनरी फेलियर हो जाता है, जिससे बहुत डिस्ट्रक्शन होती है एम्प्लॉयज की हेल्थ को भी और बिजनेस के प्रॉफिट्स को भी. सो ऐसी सिचुएशंस जब मशीनरी फेलियर हो जाए या मशीनरी ऑब्सोलीट हो जाए, परफॉर्मेंस फेलियर हो, so they also create a business risk. Now comes other causes. So अभी तक हमने पढ़ा इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में कि अंदरूनी चीजें कैसे बिजनेस रिस्क को बढ़ाती हैं. बट सिर्फ अंदर का एनवायरनमेंट ही नहीं, बाहर का एनवायरनमेंट भी बिजनेस रिस्क क्रिएट करता है. हमें नहीं पता पॉलिटिकल पॉलिसीज कैसी होंगी, अगर अचानक से पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाना, सो दीज ऑल्सो क्रिएट अ बिजनेस रिस्क. एक्सचेंज रेट्स का फ्लक्चुएट होना, सो दीज आर ऑल अनसर्टेन एंड सो अ बिजनेस ऑलवेज फील्स अ रिस्क एट दिस फील्ड. सो दीज वर सम पॉइंट्स अबाउट द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क.
Now let's talk about types of business risk. So basically, the types of business risk are of two types. First is speculative risk and then pure risks. So firstly we'll discuss about speculative risk. Speculative risks ऐसे होते हैं जिनमें दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है, मतलब गेन की भी पॉसिबिलिटी है और लॉस की भी पॉसिबिलिटी है। यानी कि आपका बिजनेस फर्म अगर एक्यूरेट स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करे, अच्छी टेक्निक्स अडॉप्ट करे, ह्यूमन रिसोर्स को एक्यूरेटली यूज करे, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके बिजनेस फर्म को गेन हो, लॉस नहीं। सो जनरली स्पेक्यूलेटिव रिस्क्स इसलिए अराइज होते हैं क्योंकि हमारी मार्केट कंडीशंस अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो जाती हैं, डिमांड एंड सप्लाई में फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं। सो अगर ये चेंजेस आपके फेवर में होंगी देन ऑफ कोर्स योर बिजनेस फर्म विल हैव प्रॉफिट्स, बट अगर ये चेंजेस अनफेवरेबल होंगे then your firm will have to suffer losses. So this is called speculative risk. Now comes pure risk. As the name suggests, there is no possibility of gain in this. Either there will be a loss or there will be no loss. But किसी भी केस में आपको गेन नहीं होगा, या तो आपको लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। सो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस फर्म में फायर हो, आग लग जाए या कोई चोरी हो जाए, थेफ्ट हो जाए, सो ऐसे केस में क्या होगा, बिजनेस फर्म को ह्यूज लॉस होगा। बट इन केस अगर ऐसा कोई एक्सीडेंट अवॉइड हो जाता है, आग नहीं लगती है या चोरी नहीं होती है, तो उस केस में आपको लॉस नहीं होगा। बट इट नेवर एंश्योर्स एनी टाइप ऑफ गेन। ये किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट या गेन फर्म के लिए शो नहीं करता। सो सच टाइप ऑफ रिस्क इज कॉल्ड प्योर रिस्क. So guys, today we discussed about business risk in detail. So thank you for being so patient, and I'll be back soon with my next video. So I hope you people liked my video, and if it's so, please give a big thumbs up, and also don't forget to press the bell icon for future updates.